पंजाब वर्सेस लखनऊ के मैच के दरमियान जब दिग्वेश राठी ने बल्लेबाज को पवेलियन भेजने के लिए एक जेस्चर किया, उस जेस्चर को देखने के बाद हमारे फॉर्मर क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब भड़क गए। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की हरकतें मंजूर नहीं है। उनका मानना है कि भाई इस तरह की हरकतें वही करता है जिसको अपनी बॉलिंग पर भरोसा नहीं होता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सरप्राइजिंग कुछ कर दिया, उसको इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। लेकिन बाकी अगर कोई अच्छा बॉलर है वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। उनका मानना है कि दिग्वेश राठी अभी नया नया आया, उसको अपनी बॉलिंग पर फोकस करना चाहिए, बॉलिंग पर काम करना चाहिए, इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं भाई जो गावस्कर साहब बोले इन बातों से सहमति जरूर रखता हूं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोलूंगा क्रिकेट के बीच बीच में इस तरह के मूवमेंट सब आते हैं, जिस तरह के जो चीजें होती है ना, ये बैंटर जो चलते हैं ना, मजा आता है गुरु यार, मजा आता है। बाहर यार सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, अगर ये बैंटर नहीं होता, ये जेस्चर अगर कल वो नहीं करता दिग्वेश राठी, तो आज बात नहीं होती। दिग्वेश राठी के बारे में बात करें तो बॉलिंग में तुम कितना भी अच्छा कुछ भी उखाड़ दो, बात नहीं होती। हमारे यहाँ पर है मीडिया, सोशल मीडिया, तभी उठाते हैं लोग जब तुम कुछ करते हो, जब तुम कुछ क्रिएटिव करते हो, कुछ उंगली करते हो, तभी उठाते हैं। लेकिन जो गावस्कर साहब ने राय दी है, दिग्वेश राठी इसको सही वे में लेते हैं या गलत वे में लेते हैं, उनका सीधे से बोलना कि यार तुमको अपनी बॉलिंग पर भरोसा नहीं है, या तो फिर बॉलिंग पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब यही है जिस तरह के तुम जेस्चर करते हो। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया भाई विराट और विलियम्स का। कैस्टर विलियम वेस्ट इंडीज के एक बॉलर थे, जहां पर उन्होंने विराट को आउट करने के बाद सेम जेस्चर किया था, वो सिग्नेचर वाला, और वापस भेजा था पवेलियन की तरफ। और एक मैच में विराट ने जब फिर दोबारा मुलाकात हुई तो विराट ने फिर उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया था कि उसके बाद वो डिसअपेयर से हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से। उनका ये उदाहरण ये सुनील गावस्कर साहब ने दिया दिग्वेश राठी के लिए। उन्होंने बोला ये अच्छा नहीं है, आजकल बल्लेबाज इतने मतलब बल्लेबाजों के लिए इतने एडवांटेज हैं कि भाई वो कहीं भी तुमको मार सकते हैं, और उसके बाद इसी तरह का जेस्चर करेंगे, फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। ये गावस्कर साहब का मानना है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी बैंटर होनी चाहिए, इस तरह के कुछ ना कुछ आने चाहिए यार। मतलब क्या है, बंद ही कर दो कि तुम बॉलर को ये नहीं करना वो नहीं करना। बीसीसीआई ने ऊपर से भाई दिग्वेश राठी के ऊपर 25% मैच फी का फाइन लगा दिया। और मेरे हिसाब से यार क्या इतना सा, पिछले साल भाई हर्षित राणा को शिकार बनाया इन्होंने, इस बार दिग्वेश राठी। कम ऑन यार, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए यार, यही तो मसाला है। और क्या है, सिर्फ मैचेस में क्या है भाई, नहीं बात होती उतनी। अगर ये मसालेदार कुछ चीजें होती तो फिर तभी मजा आता है। खैर ये था भाई सुनील गावस्कर साहब भड़के, मैं तो खुश हूं इन चीजों से, मेरे को तो मजा आता है गुरु। उंगली करने वाले लोग मुझे बड़े पसंद है। खैर दूसरी तरफ अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है, गावस्कर साहब सही है या फिर जो दिग्वेश राठी ने किया वो गलत है। खैर दूसरी तरफ अगर आते हैं श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, भाई साहब इस समय सोशल मीडिया पर हो, मीडिया में हो, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो, फॉर्मर क्रिकेटर हो, दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। एक ऋषभ पंत की तरफ है, जो लोग बोल रहे हैं कि 12 मैचेस और हैं, ऋषभ पंत की फॉर्म का वेट करो, ऋषभ पंत की कप्तानी आपको आगे देखने मिलेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने 2 मैचेस के बेस पर बोल दिया कि ऋषभ पंत खत्म है। उसमें मैं भी हूं कि भाई 2 मैचेस यार बहुत होता है कि 2 मैचेस में बल्ले से नहीं तो आपकी कप्तानी में कुछ तो दिखता है, आप करीब जाकर हारते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, ऋषभ पंत क्लूलेस दिख रहे हैं। पहले तो टीम उनके पास बराबर नहीं, बल्लेबाजी बहुत लंबी है, लेकिन बॉलिंग नहीं उनके पास, अच्छी बॉलिंग नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो श्रेयस अय्यर के फेवर वाले लोग हैं, उन्होंने बोल दिया श्रेयस अय्यर ने दिखाया। भाई डीसी को एकमात्र कप्तान जो फाइनल तक लेके गया, उसके अलावा कलकत्ता को इस जनरेशन का मतलब जो खिलाड़ी, जितने भी यंग खिलाड़ी हैं इस जनरेशन के, हार्दिक पांड्या के साथ में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं कि भाई जो कलकत्ता को फाइनल जिताया उन्होंने, एक हार्दिक पांड्या इस जनरेशन के खिलाड़ी जिन्होंने जीटी को जिताया, और श्रेयस अय्यर है। लेकिन हार्दिक पांड्या को वो फेम मिला, वो नाम मिला, वो सब कुछ मिला, श्रेयस अय्यर को नहीं मिला। श्रेयस अय्यर भाई साहब उसका उनको गुस्सा था, जिसके चलते भाई उन्होंने दिखाया, इस बार दिखाया, वो दिखा भी रहे हैं पंजाब में, और वो नाम हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ये दोनों की लड़ाई थी श्रेयस अय्यर और पिछले जो इस ऑक्शन में 2025 के आईपीएल से पहले जो ऑक्शन हुआ, जहां पर श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत दोनों उतरे थे ऑक्शन में, जहां पर सबने बोला कि भाई ऋषभ पंत को 27 करोड़ समझ में आता है, लेकिन श्रेयस अय्यर को 26 करोड़ 75 लाख किस बात का मिल रहा है। लोगों ने भूल गए कि भाई इसने आईपीएल का टाइटल जीता है, डीसी को फाइनल तक पहुंचाया। लोगों ने बोला यार ये T20 में थोड़ी है, इतना बढ़िया बल्लेबाज है, कप्तानी मटेरियल है, लेकिन यार 26 करोड़ 75 लाख बहुत हो गए। लेकिन ऋषभ पंत का जस्टिफाइड बताया। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कल पंजाब के सामने बताया वो चीज कि बल्लेबाज भी मैं कमाल का हूं। पहले मैच में 97 बनाए, कल के मैच में 50 बनाए, 52 बनाए, समथिंग 30 बॉलों में 52, बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट से। पहले मैच में भी शतक छोड़ दिया, और मतलब ऐसा कि भाई सेल्फलेस तरीके से खेला, शशांक को बोला मार जीटी के सामने, और भाई ये था कि वो मैच भी जीता, ये मैच भी जीता, और पंजाब को मतलब टॉप 2 में रखा हुआ है, मेंटेन करके रखी वो पोजीशन। और उसके अलावा खिलाड़ी देखो आप, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। फील्ड सेट देखो, कप्तानी देखो, बॉलिंग चेंजेस देखो, बल्लेबाजी देखो, फिर मतलब जो चीजें होती हैं भाई परफेक्ट तरीके से श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। और भाई ऋषभ पंत के सामने उनको ये चैलेंज था उनके लिए, श्रेयस अय्यर के लिए। मतलब ये आईपीएल शुरू होने से पहले 3 चैलेंजेस थे, एक ऋषभ पंत, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर। ऋषभ पंत वाला उन्होंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ऋषभ पंत और उनके बीच में जो लोगों ने बोला था कि ऋषभ पंत वाला जस्टिफाइड है,
है 27 करोड़, और मेरा वाला मतलब श्रेयस अय्यर वाला जो 26 करोड़ 75 लाख रुपए जस्टिफाइड नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई 26 करोड़ 75 लाख रुपए जस्टिफाइड है, 27 करोड़ जिसको तुम जस्टिफाइड बोल रहे हो वो जस्टिफाइड नहीं। तो इसी पर बहस कर रहे हैं ऋषभ पंत के फैंस, फॉर्मर क्रिकेटर, स्पोर्ट जर्नलिस्ट और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी बात कर रहे हैं इस पर। लोग भी जो फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर हैं, सभी बात कर रहे हैं कि भाई ऋषभ पंत यार हम गलत हो गया, या फिर जो हमारे संजीव गोयका साहब हैं एलएसजी के जो ओनर हैं उन्होंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन कुछ लोग बोले वेट करो। और दूसरी तरफ जो श्रेयस अय्यर थे जिनका जो गुस्सा था कि भाई मैं भी 26 करोड़ 75 लाख के लायक हूं, उन्होंने बताया दोनों मैचेस में बल्लेबाजी से भी और कप्तानी से भी। खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो श्रेयस अय्यर का एक और है, दिल्ली कैपिटल्स वाला जो मैच आएगा उसमें भी श्रेयस अय्यर थोड़ा गुस्से में रहेंगे। 2019 की बात थी जब ऋषभ पंत आए थे वापस गाबा जीत करके, और ऋषभ पंत ने रखी अपनी एक शर्त दिल्ली कैपिटल्स के मालिक के सामने कि भाई मैं कप्तान बनना चाहता हूं। जबकि श्रेयस अय्यर कप्तान थे, उन्होंने बोला कि ठीक अगले सीजन आपको कप्तान बना देंगे, और अगले सीजन श्रेयस अय्यर को हटा करके ऋषभ पंत को कप्तान बना दे। तो पहले मतलब अगले सीजन भले ही श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे, और उसके अगले सीजन जब श्रेयस अय्यर की वापसी हुई, जब इंजर्ड हुए तो फिर ऋषभ पंत को ऑटोमेटिक कप्तान बन चुके थे। लेकिन जब वापसी हुई तो वापसी में भाई उन्होंने बोला कि भाई हम मतलब ऋषभ पंत के साथ में जाना चाहते हैं, अब आपको वो करना पड़ेगा। फिर वो केकेआर चले गए, और वो केकेआर में भाई साहब टाइटल भी जितवाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या हुआ गुरु यार, टाइटल जीतने के बाद भी वहां पर वो पहचान नहीं मिले। तो भाई दिल्ली का तो ये है, पहले दिल्ली वाला बता देता कि दिल्ली का तो है उनका कि भाई दिल्ली को वो बताएंगे कि भाई तुमने गलती करी थी उस वक्त, एक आदमी जो टेस्ट सीरीज जिता करके आया उस पर तुमने मेरे को जज किया, भाई मैंने तुम्हें फाइनल तक पहुंचाया था, उसके बावजूद आपने मुझे छोड़ दिया। आपने बोला कि नहीं पंत के साथ, पर पंत बाद में तुमने पंत को भी छोड़ दिया। खैर ये वो रहेगा, मतलब वो आएगा, वो क्लैश होगा, और श्रेयस अय्यर वहां पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे कप्तानी से भी और बल्लेबाजी से भी, ये आप याद रखना। जो थर्ड है वो है केकेआर वाला तो सबसे मेन है गुरु भाई। आईपीएल की ट्रॉफी जितवाने के बाद भाई साहब एक जीटी और एक केकेआर, दो ऐसे वो हैं भाई जिन्होंने अपने कप्तान छोड़ दिया। हार्दिक पांड्या ने तो मर्जी से छोड़ा कि भाई मुझे मुंबई इंडियंस जाना है, मेरी पुरानी फ्रेंचाइजी बैक करनी, वहां जाना, वापस जाना। उसको तो नाम मिला, फेम मिला, सब कुछ मिला, लेकिन श्रेयस अय्यर को ना नाम मिला, ना फेम मिला, ना कुछ मिला, ना क्रेडिट मिला, कुछ नहीं मिला। आईपीएल टाइटल जितवाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। वहां पर गंभीर का नाम आया जिसके चलते वो नाराज हुआ, वो रुक सकता था 18 करोड़ में, लेकिन उसने बोला मुझे नहीं रुकना, मैं जाना। वापस ऑक्शन पूल में उतरा और रिस्क लिया भाई साहब, और रिवॉर्ड मिला। पंजाब ने उनको 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा, और आज कप्तानी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी बेहतर कर रहे हैं, 3-4 नंबर पर आ रहे हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक दिखा रहे हैं माइंडसेट अलग है भाई। ओडीआई में भी ये बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता बंदा है यार, और भाई केकेआर को भी ये बहुत बुरी तरह से पेल सकता है मेरे हिसाब से। केकेआर के सामने वो जरूर रहेगा, वो मन में खटास रहेगी, टाइटल जितवाने के बाद छोड़ा था तुमने। दूसरी तरफ वो उस चीज का ये खटास रहेगा, और वो पेलेगा, केकेआर को भी पेलेगा, देसी को पेलेगा, और एलएसजी उसने ऋषभ पंत के चलते पेल दिए। तो अब और एक छोटी सी डिबेट थी, आपको अच्छी लगी नहीं बुरी लगेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे जो दिल में है, ऋषभ पंत ने ऐसा क्या किया एक मतलब टेस्ट क्रिकेट के अलावा कि जिसके चलते ऋषभ पंत को मार्केट में इतना एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, या फिर आप देखें ब्रांड वैल्यू भी ऋषभ पंत की अच्छी खासी है। जबकि श्रेयस अय्यर को अगर आप देखेंगे जिस भी टीम में वो रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप में रहा श्रेयस अय्यर ऑन टॉप था भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में रहा ऑन टॉप था, उसके अलावा 4 नंबर पर वाली डिबेट खत्म कर दी, उसके अलावा भाई आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली, मतलब डोमेस्टिक में बहुत बेहतरीन करता आ रहा, लेकिन वो ब्रांड वैल्यू नहीं मिल रही, वो देखेंगे वो रिकग्निशन नहीं मिला, वो नाम नहीं मिला, वो फेम नहीं मिला। श्रेयस अय्यर को हाँ एक इंडियन प्लेयर के रूप में देखा जाता है, एक ब्रांड के नाम में नहीं देखा जाता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ऋषभ पंत को, हार्दिक पांड्या को, सूर्य कुमार यादव को बहुत ऊपर देखा जाता है, जबकि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव को कंपेयर करेंगे आप तो भाई श्रेयस अय्यर बहुत आगे है सूर्य कुमार यादव। ये याद रखना चाहिए आपको कि सूर्य कुमार यादव T20 के कप्तान जरूर है, लेकिन भाई एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेट, लेकिन फेम उनके पास ज्यादा है, श्रेयस अय्यर के पास नहीं है भाई। उसके अलावा ऋषभ पंत भाई 2 साल बीच में गायब रहे वो एक्सीडेंट के चलते, लेकिन बावजूद उसके उनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं घटी। जब वापस आए उल्टा उनको भाई ऐसे था कि थाल में परोस के दिया गया कि भाई आ गए बस चलो खेलो। कम ऑन, मैं ये इसके लिए बोल रहा हूं कि भैया जो श्रेयस अय्यर डिजर्व करते वो नहीं मिल रहा श्रेयस अय्यर को। क्यों नहीं मिल रहा? हार्दिक पांड्या भाई साहब एक टाइटल जीता जीटी में, उसके बाद उसकी ब्रांड वैल्यू नेक्स्ट लेवल चले गई, उसके पास 30-32 ब्रांड्स हैं। श्रेयस अय्यर के पास कितने ब्रांड्स हैं? नहीं है, मुश्किल से 6-7 ब्रांड है, मुश्किल से 6 या 8 ब्रांड है, वो भी जब वो अच्छा खासा दिखता है, हैंडसम लड़का, इसके लिए वो जो एक सेविंग क्रीम होगी समथिंग, एक तो 1-2 वो है, और एक पॉलिसी बाजार का समथिंग था, ऐसे 2-3 मेरे को याद है, बाकी मुझे ज्यादा याद नहीं कि जो श्रेयस अय्यर करता है, एक ड्रीम 11 समथिंग पे रहेगा। खैर मुझे नहीं समझ में आता कि यार ऋषभ पंत को सच में T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा ओवररेट किया जाता है। रेड बॉल में ऋषभ पंत मैं बोलूंगा उसके सामने, मतलब अभी फिलहाल रखेंगे तो टॉप 4 में अगर देखेंगे रेड बॉल क्रिकेटर अगर इंडिया के, तो टॉप 4 में ऋषभ पंत आएगा।
टॉप 4 क्रिकेटर अगर आप चुनेंगे, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत चुनेंगे या फिर 2 खिलाड़ी और जो भी आएंगे वो रखेंगे वहाँ पर, डिबेट अलग करेंगे, लेकिन भाई ऋषभ पंत वहाँ पर आएंगे। लेकिन भाई साहब व्हाइट बॉल में ऋषभ पंत को इतना ओवररेट नहीं करना चाहिए। व्हाइट बॉल में श्रेयस अय्यर ने भी बहुत, मतलब ओडीआई को छोड़ करके T20 में कोई खास वैसा नहीं किया, लेकिन जिस तरह का रिकॉर्ड रहे हैं भाई साहब, आईपीएल जिताया, और आईपीएल को आईपीएल से जज करेंगे ना आप, थोड़ी ना उस चीज से करेंगे। आईपीएल जिताया हुआ कप्तान है, और उसको बोला आपने कि उसको 26 करोड़ 75 लाख कैसे मिल गया, लेकिन ऋषभ पंत जिसने कुछ नहीं किया उसको बोल दिया कि नहीं इसको तो डिजर्व करता है 27 करोड़ रुपए। उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी क्यों, उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी कम क्यों? मेरा सवाल था, जस्ट मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अपनी राय दीजिएगा, ठीक है ना? मेरा ये था। भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहला वाला जो मैंने बताया कि दिग्वेश राठी पर गावस्कर साहब भड़क गए, दूसरी तरफ ये श्रेयस अय्यर, तीनों के अगेंस्ट है। एलएसजी ऋषभ पंत के चलते दिल्ली भाई मुझे छोड़ा क्यों, और केकेआर टाइटल जीता है फिर भी छोड़ा। अपनी राय दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।